राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृतिका यशोदा से कहती है किसी ने हमारा कार्य पहले से ही किया हुआ है। तो यशोदा कहती है आश्चर्य है, चलो चलकर पता करते हैं कि ये कार्य किया किसने है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्ट सखियाँ काम कर रही होती है। तो ये सब देखकर कृतिका कहती है मुझे तो लगता है राधा फिर अपनी सखियों से रुष्ट हो गई है, इसलिए ये सब उसे मनाने में लगी हुई है। तभी विशाखा आती है और कहती है कुछ कार्य था, आप हमसे बोलिए, हम सब उसे कर देंगे। तो कृतिका कहती है राधा फिर से तुम सबसे रुष्ट हो गई है क्या, इसलिए ये सारा कार्य कर रहे हो ना। तो विशाखा कहती है ऐसी बात नहीं है, हम तो बस आपकी सहायता करना चाहते हैं, इसलिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। फिर ललिता आती है और कहती है आज आप सबको कोई कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब सखियां कर लेंगे। तो कृतिका कहती है तुम सब ये कार्य क्यों कर रहे हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण को ललिता और विशाखा भोजन करा रही होती है। तो वहाँ राधा आती है और ये सब देखकर राधा ललिता और विशाखा से कहती है तुम सबको हो क्या गया है, इतनी सेवा क्यों, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ललिता कहती है हम करना चाहते हैं। तो राधा कहती है मुझे कृष्ण से कुछ आवश्यक बातें करनी है, मुझे और कृष्ण को किसी क्षण एकांत में छोड़ दो। तो ललिता और विशाखा वहाँ से चली जाती है। तो राधा कृष्ण से कहती है ये सब इतनी विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है इन सब को। तो कृष्ण कहता है ये सब तो हमारे सखियां हैं, किंतु इनकी अनुभूति तो बदल गए हैं, उन्हें ये ज्ञात हो गया है कि तुम मात्र राधा नहीं देवी लक्ष्मी हो और मैं नारायण हूँ। तो वो सम्मान पूर्वक व्यवहार रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए इतना प्रेम और सेवा कर रही है। इस बार भी मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की है, उसका ये परिणाम है, अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो राधा कहती है ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब क्या होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर महारानी अस्थि से कहता है हम महाराज कंस से इस समय नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो मुझे प्रश्न पूछेंगे कि मैंने कृष्ण को परास्त करने के लिए किसे ढूंढा, लेकिन आप तो जानती हैं कि मुझे तो समय ही नहीं मिला, तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए महाराज कंस के उस प्रश्न के उत्तर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो अस्थि कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ, हम महाराज कंस के समक्ष नहीं जाएंगे जब तक तुम सोच ना लो। तभी सैनिक आते हैं और कहते हैं महाराज कंस आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको भी उनके समक्ष प्रकट होना होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्थि और अक्रूर महाराज कंस के पास जाते हैं। तो महारानी प्राप्ति अस्थि से कहती है ये सेवा और प्रार्थना, अच्छा तुम भी अक्रूर के साथ उस योद्धा को ढूंढती जो कृष्ण का अंत कर सके। तो कंस कहता है प्राप्ति ठीक कर रही है। फिर अक्रूर से कंस कहता है जिस कार्य के लिए पड़ोसी राज्य गए थे उस कार्य का क्या हुआ, बताओ अक्रूर, कौन मिला है तुम्हें। अक्रूर कहता है मुझे ज्ञात हुआ है कि वो कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करता है और वो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाता है और स्वयं भी एक ग्वाला है। एक असुर है महाराज जिसका रूप बैल का और कर्म है असुर का, एक पराक्रमी साण है और उसका नाम अष्टासुर है। तो महाराज कंस कहता है ये तो अत्यंत श्रेष्ठ बात है, मेरा भांजा कृष्ण उस पर आक्रमण नहीं करेगा और ग्वालों के लिए गाय और बैल दोनों पूजनीय होते हैं। वो अष्टासुर देखने में क्रूर प्रजाति से है, अर्थात अब वो तुम्हारा अष्टासुर ही कृष्ण का अंत करेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है यदि
सखियाँ ऐसे ही व्यवहार करती रहीं तो बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और मैं कृष्ण के साथ समय ही व्यतीत नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे जाकर कृष्ण से मिलना होगा और अपनी भूल को सुधारना होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।